उस रात बेंगलुरु की सड़कें बिल्कुल खाली थीं। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और रवि को ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी। ठंडी हवा के बीच रवि तेज़ गाड़ी चलाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो रवि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। अलग अलग जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना उसका काम था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही पसंदीदा काम उसकी नींद छीन लेगा। कुछ दिन पहले रवि एक जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखकर लौटा था। उस दिन से ही उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या कोई उसे दूर से देख रहा हो। कभी कभी उसकी आंखों के सामने ऐसी चीजें दिख जाती जो उसे जानी पहचानी लगती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है, कभी महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, और कभी कभी ऐसा डर लगता जैसे कोई पीछे से उस पर हमला करने वाला हो। अब ये प्रॉब्लम और भी बढ़ चुकी थी। रवि इतना उलझ चुका था कि वो खुद अपनी मदद भी नहीं कर पा रहा था। अब उसके सपनों में भी कोई आता और उसे अपने साथ ले जाने की बातें करता। इन सब चीज़ों से रवि पूरी तरह डर चुका था। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ चुकी थी और अब वो चीज़ उसके दिमाग को अपने काबू में करती जा रही थी। कभी रवि को लगता जैसे वो बस अभी दरवाजा खोलकर जा रहा है, तो कभी लगता जैसे वो अंदर की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे वो रवि के शरीर पर भी काबू पाने लगा था। रवि सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। ये सब होता देखकर रवि अपने आप से ही उम्मीद हार चुका था। अब रवि को अपने ही कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, चीखना और चिल्लाना। ये सब रवि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो रवि के शरीर को खा रहा था। जब भी वो आता, रवि को ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाता जहां रवि बिल्कुल अकेला होता। अब वो वक्त आ चुका था। वो रवि को अपने साथ ले जाना चाहता था और आखिरकार उसने रवि को मना ही लिया। उस दिन जब रवि के माँ बाप बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हैं और अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रवि बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ था और उसके सिर के पास से खून निकल रहा था। रवि को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसकी मौत का कारण जाना जाता है तो सच सामने आता है। रवि ने खुद अपनी जान ले ली थी।